एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक तरफ एक हेड कांस्टेबल को, पुलिस कांस्टेबल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा, उसे अरेस्ट किया, और वहीं दूसरी ओर एफआईआर लगाई गई है एक पूर्व डिप्टी कमिश्नर के अगेंस्ट डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट के केस में। डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का मतलब कि इतनी उनकी तनख्वाह नहीं थी जितनी उनकी प्रॉपर्टीज, जितने उनके एसेट्स जो हैं वो एंटी करप्शन ब्यूरो ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान खोज निकाले। पहले बात करेंगे इस पुलिस हेड कांस्टेबल की। मामला जो है पुलिस स्टेशन गुंड डिस्ट्रिक्ट गांधरबल का है और एक कहा गया कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने अपनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन पर उन्हें किसी एक कंप्लेनेंट ने कहा कि एक पुलिस का हेड कांस्टेबल उनसे रिश्वत मांग रहा है। उन्होंने बताया कि उनकी जो शादी है वो 20 साल पहले हो चुकी थी। कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ था, जिस डिस्प्यूट को मीडिएशन के थ्रू जो है रिजॉल्व किया गया, और एक कॉम्प्रोमाइज डीड जो है वो इसी हेड कांस्टेबल, जिनका नाम एंटी करप्शन ब्यूरो के इस हैंडआउट में गुलजार अहमद बताया गया है, इस हेड कांस्टेबल ने मीडिएशन के थ्रू एक कॉम्प्रोमाइज डीड जो है वो बनवाई, और कॉम्प्रोमाइज डीड जो है 31 मार्च 2021 को एग्जीक्यूट हो चुकी थी। लेकिन तब से ये पुलिस ऑफिशियल, ये कंप्लेनेंट का कहना है कि बार बार फोन पर 2000 रुपए रिश्वत मांग रहा था इस कॉम्प्रोमाइज डीड की असली कॉपी जो है वो इशू करने के लिए। जब कंप्लेंट मिली तो एक केस जो है एफआईआर नंबर 6/2021 का अंडर सेक्शन 7 पीसी एक्ट 1988 के तहत रजिस्टर किया गया पुलिस स्टेशन एंटी करप्शन ब्यूरो श्रीनगर में, और फिर इन्वेस्टिगेशन टेकअप की गई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक जाल बिछाया गया, एक ट्रैप टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई, ये देखने के लिए कि क्या ये हेड कांस्टेबल रिश्वत लेता है या नहीं लेता है। तो ट्रैप टीम ने इस हेड कांस्टेबल गुलजार अहमद पुलिस स्टेशन गुंड के डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में उन्हें रंगे हाथों पकड़ा, ब्राइब कंप्लेनेंट से लेते हुए। रिश्वत की अमाउंट जो है वो केवल 2000 थी, लेकिन उसी समय जो है उसे अरेस्ट भी किया गया और एसीबी टीम ने उन्हें कस्टडी में भी ले लिया। साथ ही में फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है चल रही है। और जब मैं बात करती हूँ रंगे हाथों की, तो आपको समझना होगा कि रंगे हाथों पकड़ने का मतलब यही है कि जो नोट्स होते हैं उनके ऊपर ऐसे केमिकल्स लगाए जाते हैं कि जब ब्राइब एक्सेप्ट की जाती है तो उसके हाथ सच्ची में जो है वो रंग जाते हैं, जिसकी वजह से इस वर्ड को रंगे हाथों कहा जाता है, रेड हैंडेड कहा जाता है। तो इस तरीके से एक जाल बिछाया एंटी करप्शन ब्यूरो ने ये देखने के लिए कि क्या हेड कांस्टेबल रिश्वत लेते हैं या नहीं लेते। बात 2000 रुपए की नहीं है, बात 2000 की नहीं है, बात यह है कि रिश्वत ली गई। तो उसी के चलते जो है इस पुलिस हेड कांस्टेबल को तो अरेस्ट कर लिया गया है और इन्वेस्टिगेशन आगे चल रही है। वहीं दूसरी ओर जो दूसरा मामला एंटी करप्शन ब्यूरो ने सामने लाया वो था कि एक पूर्व डिप्टी कमिश्नर के पास इतनी संपत्ति कैसे आ गई जब उसकी आमदनी इतनी नहीं थी। बात हो रही है चेयरमैन जमात-ए-एतकाद इंटरनेशनल फारूक अहमद रेंजू की, जो कि पहले डिप्टी कमिश्नर भी रह चुके हैं, डिप्टी कमिश्नर बडगाम रह चुके हैं और कमिश्नर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी रह चुके हैं। उसके अलावा वो डायरेक्टर इंफॉर्मेशन भी रह चुके हैं। तो इतनी पोस्ट पर होने के बावजूद अब जो है एक एफआईआर रजिस्टर की गई है उनके खिलाफ। ये पता लगाया गया है एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा कि उन्होंने जब इन्वेस्टिगेट किया तो इस रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट के पास एसेट्स जो हैं वो करोड़ों रुपए के देखने को मिले, जो कि उनकी जो सोर्स ऑफ इनकम है उससे काफ़ी ज़्यादा थे। ये देखने को मिला कि उनके पास एक ह्यूज चंक जो है ज़मीन का था, और उसके अलावा दाचिगाम लोकेलिटी में भी उनके पास एसेट्स थे। कश्मीर के बाहर भी उनके पास प्रॉपर्टीज थी। 3 घर उनके पास थे श्रीनगर में जिनकी कीमत करोड़ों रुपए की थी। और अभी भी इस मामले में जो है एंटी करप्शन ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है ये देखने के लिए कि कितने पैसे फ्रॉडुलेंटली इस सरकारी मुलाजिम ने, इस गवर्नमेंट सर्वेंट ने, ये हैंडआउट कहता है, हैंडआउट के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, इस गवर्नमेंट सर्वेंट ने अपने टेन्योर के दौरान कितने ऐसे डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स उन्होंने इकट्ठे किए थे। तो कुछ ही साल पहले ये जो फारूक अहमद रेंजू हैं ये रिटायर हो चुके हैं, लेकिन बताया ये जा रहा है कि जिस समय ये डिप्टी कमिश्नर बडगाम थे या अलग अलग प्राइम पोस्टिंग्स पे ये बैठे हुए थे, उस समय उन्होंने इतने पैसे जो हैं वो इकट्ठे किए जिनसे उन्होंने ये लाविश प्रॉपर्टीज इकट्ठी की, करोड़ों की ये प्रॉपर्टी इकट्ठी की, जबकि उनकी आमदनी इतनी नहीं थी। तभी एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो है एक एफआईआर रजिस्टर कर दी है। इस मामले में एफआईआर जो है वो 23 मार्च 2021 को रजिस्टर कर दी गई है। लगातार एंटी करप्शन ब्यूरो जो है इन्वेस्टिगेशंस कर रहा है और अलग अलग मामले, जो पुराने मामले भी हैं जिनमें एफआईआर 8 साल पहले लगी थी, 13 साल पहले लगी थी, उन मामलों में भी अब चार्जशीट पेश कर रहा है। और वहीं रीसेंट जो केसेस देखने को मिल रहे हैं जहां पर कोई पुलिसकर्मी हो गया है या फिर पहले जैसे देखने को मिला है कि एक फीमेल जेई हैं, जब वो रिश्वत लेते हुए पकड़े गए तो उनके खिलाफ भी जो है एफआईआर लगाई जा रही है। लेकिन देखना यह है कि क्या एंटी करप्शन ब्यूरो केवल
आइसोलेटेड इंसिडेंट्स, ये सिंगल मामलों के ऊपर ही नजर दौड़ाएगा, या ये मामले कोर्ट में कन्विक्शन तक भी पहुंचेंगे, और या फिर बड़ी मछली जो बड़े मगरमच्छ हैं उन पर भी एंटी करप्शन ब्यूरो हाथ डालेगा।